हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, जो ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 15 था। बिकॉज चैप्टर नंबर 11 सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो अब ये चैप्टर नंबर 14 हो गया है। प्रोबेबिलिटी जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक संभावना होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है किसी काम के होने की, और उसके चांस जो होते हैं वो 50-50 होते हैं कि कोई भी इवेंट्स इट में हैपन और नॉट, पॉसिबल है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका नाम है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, और इसकी 14.1 एक्सरसाइज के आज हम 1, 2, 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अंडरस्टूड करेंगे, उनको समझेंगे कि क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तीनों के तीनों ही, और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए भी इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। फिल इन द टाइप्स, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू कितनी होती है? तो ये भी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में इसके एक्सप्लेन किया है। एंड दीज टू इवेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। किसी इवेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, तो उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, और उन एलिमेंट्री इवेंट्स का सम 1 होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू 1 होता है। तो फर्स्ट में आएगा यहां पर 1, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में आएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, जिसको हम नॉट एन इवेंट इस तरह से शो करते हैं, या फिर ई पर ऊपर बार लगा देते हैं, उससे भी नॉट एन इवेंट होता है। सो इनका सम होता है 1, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जो प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जो पॉसिबल नहीं है, दैट कैन नॉट हैपन, जो होगी नहीं, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सच एन इवेंट्स इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होती है, क्योंकि इस तरह की इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो होती नहीं है, इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट्स होती हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पॉइंट है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो बिल्कुल डेफिनेटली होती है, कंफर्म है, सर्टेन टू हैपन, इज, ऐसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन है 1 होती है। ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, और ऐसी इवेंट श्योर इवेंट होती है जिसका कंफर्म होता है कि इस तरह की कोई इंसिडेंट्स या इस तरह की कोई इवेंट पॉसिबल है, श्योर इवेंट। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस केस में इम्पॉसिबल इवेंट पॉसिबल है और किस केस में श्योर इवेंट पॉसिबल है। कि जैसे सपोज हम लूडो को डाइस को थ्रो करते हैं लूडो की, और उसमें 6 आउटकम्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर हमें फाइंड करना है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, जो कि उसका आउटकम्स नहीं होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल, तो ऐसी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होती है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एंड अगर हमें फाइंड करना हो नेचुरल नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, तो क्योंकि 1 से लेकर 6 तक जो उसके टोटल आउटकम्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम उसको करेंगे 6/6, क्योंकि टोटल आउटकम 6 है और जो नेचुरल नंबर्स है वो भी 6 है, तो 6/6 दैट इज 1। तो ये एक श्योर इवेंट होती है, दैट इज सर्टेन टू हैपन। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। किसी एक्सपेरिमेंट की सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का सम 1 होता है। यह भी हमने इंट्रोडक्शन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये पॉसिबल है। जैसे कि अगर सपोज हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं,
तो उसकी टू पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल टू पॉसिबल आउटकम्स उसके हो सकते हैं, और ये टोटल आउटकम्स टू हुए इसके, हेड और टेल। तो अगर हमें उसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वन टाइम आया है हेड, वन टाइम पॉसिबल है, सो 1/2 होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और अगर हमें फाइंड करना हो नॉट हेड, दैट इज टेल, तो टेल भी वन टाइम आया है, तो या तो हम उसको कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, या फिर कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड टू थ्रो ए कॉइन्स वंस, सो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। तो इस तरह से हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी या हेड एंड नॉट टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1 आएगा। सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसी तरह से हम डाइस का भी एग्जांपल ले सकते थे। जैसे डाइस को अगर थ्रो करते हैं हम, तो उसमें 6 आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6। सो उसमें से ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, क्योंकि कोई भी एक नंबर उसमें से एक ही बार पॉसिबल है आना अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं। 1 वन टाइम आ सकता है, 2 भी वन टाइम आ सकता है, 3 भी वन टाइम आ सकता है, क्योंकि हम वन टाइम थ्रो कर रहे हैं। तो वन टाइम थ्रो करने पर 1 से लेकर 6 तक जो उसके नंबर्स हैं, उनकी आने की प्रोबेबिलिटी ओनली 1 है। अगर वन टाइम थ्रो करेंगे तो उनमें से ही कोई एक नंबर पॉसिबल है वहां पर। तो जब सबकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/6 1/6 1/6 1/6, इस तरह से 1 से लेकर 6 तक की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। और जब हम उसको प्लस करेंगे 6 इवेंट्स हो जाती हैं 1/6, और 2 के लिए 1/6, 3 के लिए भी 1/6, 4 के लिए भी 1/6, 5 के लिए भी 1/6, और 6 के लिए भी 1/6। तो इस तरह से 6 इवेंट हो जाती हैं, और जब हम उनको प्लस करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो 6/6 दैट इज 1। तो ऐसी सभी इवेंट्स जो एलिमेंट्री होती है किसी एक्सपेरिमेंट्स की, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का सम 1 होता है। फिर नेक्स्ट है 5th, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से ग्रेटर होता है। वैसे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में लाई करती है, बट 0 किस केस में हो सकती है, जब वो केस इम्पॉसिबल हो। सो दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 के केस में इम्पॉसिबल होगा, और अगर प्रोबेबिलिटी है तो वो ग्रेटर देन 0 होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। श्योर इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और श्योर नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी उसकी पॉसिबल है, तो वो लेस देन 1 होगी। तो ये थे इसके 5 फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस, जिनको हमने कंप्लीट किया है जस्टिफाई करते हुए। क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इनमें से कौन से आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, कौन से इक्वली लाइकली नहीं है, और उसको हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो अगर ड्राइवर किसी कार को स्टार्ट करता है, तो ये जो इवेंट है ये इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। क्यों है, इसका रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली, रीजन क्या हो सकते हैं कि कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और कुछ दूसरे रीजन्स ये है कि हो सकता है कार खराब हो, तो और भी कई सारे रीजन्स होते हैं। तो इसलिए ये जो है नॉट इक्वली लाइकली है, जिसके कि ओनली सर्टेन नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं, और उनमें से हैपन और नॉट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, दैट इज इक्वली लाइकली। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई थर्ड आउटकम्स उसमें पॉसिबल नहीं है, हेड आएगा या नॉट हेड आएगा। तो ऐसी इवेंट्स इक्वली लाइकली होती हैं, जिसमें और कोई रीजन पॉसिबल नहीं होता है। अब इसका सेकंड है,
अब इसका रीजन क्या था? इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली बिकॉज इट हैज डिफरेंट रीजन्स, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। स्टार्ट हो जाती है, नहीं हो सकती है, या फिर कार खराब भी हो सकती है, तो इसके डिफरेंट रीजन्स हैं। इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट क्योंकि दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, ये उसकी कंडीशन पर भी डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली। अब इसका सेकंड है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिस्ड द शॉट। ये इवेंट भी इम्पॉसिबल इवेंट है, नॉट इक्वली लाइकली है। इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली it is not an equally likely because it also depends on the players। ये प्लेयर पर डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी क्या है, तो यहां पर प्लेयर की कोई कंडीशन या प्लेयर की एबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। यहां पर जो प्लेयर है जो बास्केटबॉल शॉट करता है, तो उसके बारे में कोई डिटेल यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी भी नॉट इक्वली लाइकली होगी। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो ये इक्वली लाइकली है बिकॉज इसमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है, तो या तो वो ट्रू हो सकता है, या फिर वो फॉल्स हो सकता है, या वो राइट हो सकता है, या वो रॉन्ग हो सकता है। सो इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। लास्ट है फोर्थ इसका, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बेबी और ए गर्ल। जो बेबी बॉर्न हुआ है, सो या तो वो गर्ल हो सकता है या बॉय हो सकता है, तो ये भी इक्वली लाइकली है, इसमें भी कोई दूसरा फैक्टर या दूसरी कंडीशन यहां पर मैटर नहीं करती है। सो इट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली, इट इज इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा थॉर्टिकल है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इक्वली लाइकली क्या होती है, तो उस बेसिस पर ये क्वेश्चन था। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। तो आइए आप डिस्कस करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। क्या रीजन है कि हम टॉस ही क्यों करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि विच टीम विल प्ले फर्स्ट, कौन सी टीम पहले जीतेगी। सो ये इसके ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड और टेल। पहले तो हम लिखेंगे इसमें, बिकॉज इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट टू थ्रो ए कॉइन, is an equally likely event, इक्वली लाइकली इवेंट है क्योंकि इसके ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ए कॉइन हैज only 2 outcomes, head और tail। सो इसका रीजन है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो इंडिविजुअली टॉस जो है वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं कि उसका एक रीजन ये भी है कि हम कौन को ही टॉस क्यों करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि विच टीम विल प्ले फर्स्ट, कौन सी टीम पहले खेलेगी या कौन सी टीम शुरुआत करेगी, बिगनिंग करेगी। इसको करने के लिए हम टॉस को ही कौन को ही टॉस इसलिए करते हैं बिकॉज ये एक अनप्रेडिक्टेबल
एक इंडिविजुअल अनप्रेडिक्टेबल केस है, एंड ऑल्सो टॉस ए कॉइन इज कंप्लीटली unpredictable about head or tail come up. That's why we always toss to decide whether which team will play or not. होप आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं। ये क्योंकि ये इक्वली लाइकली होता है कॉइन को टॉस करना, और उसमें टोटली कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कौन सी टीम, इसमें कोई पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सो आपको 3 क्वेश्चंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे 3, आगे फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।